सबको जे सुखी प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का वचन सुनने के लिए, समझने के लिए, उन वचनों को ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की कृपा, शक्ति, सामर्थ्य, अनुग्रह मांगते हुए एक सच्चा और एक अच्छा क्रिस्तीय जीवन बिताने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के दिन में हम सभी क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व मनाते हैं। हर एक वर्ष पूजन पद्धति का हर एक वर्ष के आखिरी इतवार को क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व मनाने के साथ हम लोग समाप्त करते हैं और उसके बाद का पूजन पद्धति का वर्ष नया वर्ष माना जाता है, जो कि आगमन के काल का पहला इतवार, यानी कि आज सामान्य काल का 34वां इतवार है और साल का आखिरी इतवार है। क्रिस्त राजा राजेश्वर का पर्व हम सभी आज के दिन में मनाते हैं। अलग अलग जगहों पर क्रिस्त राजा राजेश्वर के पर्व मनाने के सिलसिले में पवित्र परंपरा पावन संस्कार को ले जाके जुलूस में ले जाते हुए, नारे लगाते हुए, प्रभु का जय जयकार करते हुए, गीतों को गाते हुए, बड़े भक्ति से प्रभु से प्रार्थना करते हुए, शांति का कामना करते हुए इस दिन को मनाते हैं। और इस दिन को मनाने के लिए कलीसिया ने हम सबों को सिखाया। 1925 में उस वक्त के संत पिता पियूस 11वें ने इस पर्व को मनाने के लिए सभी लोगों का निमंत्रण दिया कि सभी लोग क्रिस्त राजा राजेश्वर को स्वीकार करें, उसके राजाधिकार अपने जीवन में स्वीकार करें, उसके अधीन रहें, उसके वचनों के अनुसार चलें और प्रभु की महिमा के लिए जिए, प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। इस पर्व को संत पिता पियूस 11वें ने 1925 में की शुरुआत की थी और तब से इस पर्व को बड़े धूमधाम से कलीसिया जगह जगह पर हर पल्ली में मनाती है। और आज के दिन में प्रभु का इस वचन को समझने के लिए, क्रिस्त राजा राजेश्वर की राजाधिकार के बारे में समझने के लिए हम लोग हर इतवार की भांति 7 अलग अलग बिंदुओं के माध्यम से समझने की चेष्टा करें। सबसे पहला बिंदु है प्रभु यीशु मसीह समस्त संसार का, समस्त ब्रह्मांड का राजा है। इस बात को हम लोग पढ़ते हैं कलीसियों के नाम के पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में, जहां बहुत स्पष्ट तरीके से इस बात को उजागर किया है कि प्रभु यीशु मसीह राजा राजेश्वर, आकाश धरती अधोलोक हर जगह पर उसका राजाधिकार है। इस बात का घोषणा की गई इस पत्र के द्वारा। कलीसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 15 और 16 में लिखा है, ईसा मसीह अदृश्य ईश्वर के प्रतिरूप तथा समस्त सृष्टि के पहलौठे हैं, क्योंकि उन्हीं के द्वारा सब कुछ की सृष्टि हुई है। सब कुछ, चाहे वह स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर, चाहे दृश्य हो या अदृश्य, और स्वर्गदूतों की श्रेणियां भी, सब कुछ उनके द्वारा और उनके लिए सृष्टि किया गया है। यानी कि सब कुछ प्रभु के हवाले हैं, प्रभु के अधिकार में है और प्रभु को सौंपा गया है। सब कुछ, आकाश धरती, सब कुछ प्रभु के अधिकार में है। दूसरा बिंदु है मनन चिंतन करने के लिए हम सबों को दिया है, प्रभु यीशु कॉस्मिक, यानी कि समस्त राष्ट्रों का, समस्त पृथ्वी का राजा है। और इस बात को हम लोग समझते हैं एफेसियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 21 से 23 का प्रसंग में इस बात को स्पष्ट किया है, स्वर्ग में कितने ही प्राणी क्यों ना हो, उन सबके ऊपर ईश्वर ने इस युग के लिए और आने वाले युग के लिए मसीह को स्थान दिया। उसने सब कुछ मसीह के पैरों तले डाल दिया
और उनको सब कुछ पर अधिकार देकर कलीसिया का शीर्ष नियुक्त किया। कलीसिया मसीह का शरीर और उनकी परिपूर्णता है। मसीह सब कुछ सब तरह से पूर्णता तक पहुंचाते हैं। इस प्रकार से सभी चीजों पर प्रभु मसीह का अधिकार, उसका राजस्व व्यक्त किया गया है। तीसरे बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु राजा किस प्रकार के राजा हैं। वो हम सबों को बचाने वाला राजा है। हम सबों को बचाने के लिए अपने आप को बलि चढ़ाने वाला राजा है। इस बात को हम लोग पढ़ते हैं यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 32 में। इस बात को हम लोग पढ़ते हैं जहां प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, जब मैं पृथ्वी के ऊपर उठाया जाऊंगा तो सब मनुष्यों को अपनी ओर आकर्षित करूंगा। इन शब्दों के द्वारा उन्होंने संकेत किया कि उनकी मृत्यु किस प्रकार की होगी, यानी कि समस्त मानव जाति को बचाने के लिए प्रभु राजा राजेश्वर ने अपने आप को सूली पर बलि चढ़ाया। इस प्रकार से सभी मानव जाति को उसने अपने लहू की कीमत से खरीदा, सबको अपनाया, सबको पाप की दास्ता से छुड़ाया और कहा, जब मैं पृथ्वी से ऊपर उठाया जाऊंगा सबको मैं अपने प्रति आकर्षित करूंगा। यानी कि प्रभु राजा राजेश्वर का एक महानता यह है, अपनी प्रजा के लिए उसने अपने जान कुर्बान कर दी। इस प्रकार का राजा हम सबों का है, जिसको हम लोग मानते हैं, जी जान से प्यार करते हैं और प्यार करने के लिए हम सबों को बुलाया है। चौथा बिंदु पर हम लोग मनन चिंतन करेंगे, स्वर्ग और पृथ्वी पर यीशु का पूरा पूरा अधिकार है। प्रभु यीशु का अधिकार स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा पूरा अधिकार है। इस बात को स्वयं प्रभु यीशु मसीह कहता है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 18 से 20 में। प्रभु यीशु कहता है, तब ईसा ने कहा, मुझे स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मिला है, इसलिए तुम लोग जाकर सब राष्ट्रों को शिष्य बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। यानी कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं कहता है, मुझे स्वर्ग और पृथ्वी पर पूरा का पूरा अधिकार मिला है और वो अधिकार अपने शिष्यों को देते हुए प्रभु भेजते हैं, जाओ समस्त राष्ट्रों में जाओ, उन्हें सुसमाचार सुनाओ और उन्हें शिष्य बनाओ, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। इस प्रकार से प्रभु चाहता है कि उसके राज्य, प्रेम का राज्य, शांति का राज्य, क्षमा का राज्य, न्याय का राज्य, भाईचारे का राज्य इस दुनिया में स्थापित हो, सबके दिलों में स्थापित हो, सभी जगहों पर स्थापित हो, सभी के घरों में स्थापित हो। ईश्वर का राज्य सब जगह पर आए, प्रभु यही चाहता है। पांचवें बिंदु में हम लोग देखते हैं, यीशु राजा सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों का उद्धार के लिए अपने प्राण अर्पित करने के लिए आए। दुनिया के राजाओं के इतिहास जब हम पढ़ते हैं, दुनिया के राजाओं ने अपने राज्य स्थापित करने के लिए लोगों को मारा, लोगों को खत्म किया, बहुत कुछ नुकसान किया, बहुत सारे प्रकार से उन्होंने अपना अधिकार जताया, दिखाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या कहता है, मैं सेवा कराने नहीं आया हूं, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। और प्रभु ने कैसे सेवा की, अपने प्राण अर्पित करते हुए लोगों की सेवा की, लोगों को बचाया। और इस बात को हम लोग पढ़ते हैं मत्ती का सुसमाचार अध्याय 20 पद संख्या 28 में, जहां प्रभु यीशु मसीह कहता है, मैं सेवा करने के लिए आया हूं। यह पहला राजा है जो सेवा करने के लिए आया, बाकी सभी राजा सेवा कराने के लिए आए। ऐसे राजा का प्रजा हम सभी धन्य हैं। छठे बिंदु में हम लोग पढ़ते हैं, यीशु राजा विनम्रता का पाठ सिखाने इस दुनिया में आए। राजा महाराजाओं लोगों का एक अधिकार, एक सत्ता एक अलग तरीके से पेश किया गया है, इतिहास में हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन प्रभु क्रिस्त राजा का राजस्व किस प्रकार से दिखाया, वो विनम्रता का राजा है। विनम्र, वो स्वयं विनम्र बनते हैं। वो ईश्वर थे, ईश्वर की बराबरी कर सकते थे, फिर भी उन्होंने स्वर्गीय वैभव को त्यागते हुए मनुष्य का रूप धारण किया। दास बने हुए मनुष्य को छुड़ाने के लिए स्वयं दास बनता है।
यानी कि विनम्रता का पाठ सिखाता है। हम लोग पढ़ते हैं फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 2 पद 5 से 11 का प्रसंग में बहुत सुंदर तरीके से इसकी व्याख्या की गई है, किस प्रकार से प्रभु राजा विनम्र बने, और उन्होंने चाहा कि उनके शिष्य भी उसी प्रकार विनम्रता का पाठ सीखें, उसको अपनाएं, अजमाएं अपने जीवन में। अपने शिष्यों को भी प्रभु यीशु ने यही सिखाया, जो तुम में बड़ा है वह सबसे छोटा बने, और जो अधिकारी है वह सबका सेवक बने। लूकस का सुसमाचार अध्याय 22 पद 27 में हम लोग इस बात को पढ़ते हैं। 7वें बिंदु में हम लोग देखते हैं प्रभु यीशु हमारे दिलों का राज, हमारे दिलों में राज करना चाहता है, निवास करना चाहता है। इसलिए वह इम्मानुएल बनकर इस धरती पर आया, लोगों के बीच निवास करने वाला, लोगों के साथ निवास करने वाला, लोगों के दिलों में निवास करने वाला वो राजा है। इसलिए प्रभु हमारे दिलों में राज करना चाहता है। अपने दिल में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें। पेतरुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद 15 में पढ़ते हैं, अपने दिलों में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखें, यानी कि प्रभु से श्रद्धा प्रेम रखते हुए प्रभु को अपने जीवन में अधिकार दें, अपने घर में अधिकार दें, अपने परिवार में अधिकार दें, अपने जीवन के हर कार्यकलापों में प्रभु को अधिकार दें। प्रभु का राजस्व जहां रहेगा, प्रभु का अधिकार जहां रहेगा, वहां शांति रहेगी, प्रेम रहेगा, न्याय रहेगा, भाईचारा रहेगा, जीवन रहेगा, खुशियां रहेंगी, आनंद रहेगा। एक ऐसे राजा का अधीन रहकर हम बड़ी प्रसन्नता से, आनंद से, खुशियों से जीवन बिताएं और उस राज्य की कामना करते रहें जहां उसका राज्य नहीं है, जहां अन्याय है, जहां लड़ाई झगड़ा है, वहां अशांति है, वहां प्रभु के राज्य की कामना करें, प्रभु से प्रार्थना करें। वो शांति का राजा, प्रेम का राजा, न्याय, शांति, क्षमा का राजा हम सबों के जीवन में राज्य करें और उसका राज्य आवे। उसके लिए हम आज के दिन में विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु की आशीष बरकत हम सभी लोगों पर सदा ही बने रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।